नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पूर्व मंत्री सरजू राय के खिलाफ एफआईआर का आवेदन, लगा यह आरोप। राज्य के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर विधायक सरजू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शुक्रवार को धुरवा थाने में आवेदन दिया गया। विनय कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिए गए आवेदन में कहा है कि मंत्री रहते हुए सरजू राय ने अपनी विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन में नियमों का पालन नहीं किया। आवेदन में कहा है कि सरजू राय ने मनोनयन के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स का चयन कराया। झारखंड सरकार की वित्तीय और कार्यपालिका नियमावली के अनुसार 15 लाख से अधिक की राशि से होने वाले कार्य के लिए निविदा जरूरी है। इसके बावजूद सरजू राय ने मंत्री रहते हुए मनोनयन पर झारखंड प्रिंटर्स को काम दिलाया। मनोनयन पर काम देने के लिए विभागीय नियमावली 235 को शिथिल करने के लिए नियम 245 का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही वित्त विभाग और कैबिनेट की सहमति जरूरी होती है, लेकिन सरजू राय वित्त और कैबिनेट किसी से सहमति नहीं ली। अब हाईवे से नहीं भाग सकेंगे अपराधी, इंटरसेप्टर के जरिए पुलिस लगाएगी पता, ऐसे करता है काम। अब अपराध को अंजाम देकर अपराधियों का हाईवे से होकर भाग निकलना आसान नहीं होगा। जल्द ही पुलिस इंटरसेप्टर के माध्यम से अपराधियों का पता लगा लेगी। इसके लिए हाईवे पर इन वाहनों को खड़ा किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार वाहनों के नंबरों का फोटो लिया जा सकेगा। जिस वाहन से अपराधी फरार हुए होंगे वह नंबर पुलिस को तत्काल ही कंट्रोल रूम तक भेज दिया जाएगा ताकि अपराधियों को हाईवे पर ही घेर लिया जाए। बता दें कि झारखंड पुलिस द्वारा 10 नए इंटरसेप्टर वाहन में मंगाया जा रहा है। गाड़ी में ऐसा कैमरा है जो तेज रफ्तार से जाने वाले वाहन के नंबर की फोटो लेने के साथ ही उसका मैसेज कंट्रोल में देता है। आधुनिक मशीन से 700 मीटर दूर से वाहन को कैप्चर कर लिया जाएगा। करीब 2.15 मीटर से वाहन के नंबर और अन्य चीजें साफ फुटेज में आ जाती है। झारखंड के अपराधियों का डेटाबेस तैयार, 18 दिन में 10 संगठित अपराधियों के 230 ठिकानों पर एटीएस ने की छापेमारी। राज्य में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए पुलिस एक्टिव है। राज्य भर में पुलिस की हो रही कार्रवाई का परिणाम भी सामने आ रहा है। एटीएस की टीम ने महज 18 दिनों में राज्य के प्रमुख 10 संगठित अपराधियों के 230 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 17 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी का यह आंकड़ा इसी साल के 16 जुलाई से 30 अगस्त तक का है। ये जानकारी कल पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई। बता दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को अमोल बी होमकर आईजी अभियान, सुरेंद्र झा एटीएस एसपी और अनूप बिरथरे डीआईजी रांची ने संबोधित किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस की कार्रवाई जारी है। पिछले 16 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान एटीएस की टीम ने झारखंड के प्रमुख संगठित अपराध गिरोह अमन श्रीवास्तव, अमन साहू, अमन सिंह, प्रिंस खान, कालू लमा, लौकुश शर्मा, मिलित भोला पांडे, विकास तिवारी, अखिलेश सिंह, डब्लू सिंह के 230 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग गिरोह से जुड़े 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया। औद्योगिक विकास के दम पर संताल विकास की ओर अग्रसर, बदलते दौर में संताल परगना के विकास के कई बड़े परिवर्तन दिखे हैं। ऐतिहासिक रूप से संताल परगना की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर निर्भर रही है, लेकिन विकास के साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में विविधीकरण का भाव आया है। कृषि के अलावा विद्युत उत्पादन, खनन और विनिर्माण जैसे औद्योगिक भी महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले हैं और क्षेत्र के लोगों को रोजगार का मौका प्रदान कर रही है। बता दें कि देवघर में हवाई अड्डे और एम्स की शुरुआत होने से देवघर के अलावा पूरे संताल के व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। आज के संताल का विकास औद्योगिक विकास की शक्ति पर हो रहा है। यही आज के संताल का आधार स्तंभ है। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट की स्थापना से क्षेत्र के विकास में तेजी मिली है, जो निवेशों को आकर्षित कर रहा है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। रेल नेटवर्क का विस्तार, सड़क का निर्माण और व्यापारिक संस्थानों द्वारा गोड्डा में निवेश ने आर्थिक विकास के नए रास्ते खोल दिए हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर धनबाद में जश्न, कांग्रेस ने निकाला विजय जुलूस। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने के बाद धनबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। जिला कांग्रेस के नेताओं ने कतरास के व्यस्ततम थाना चौक पर पटाखे भी फोड़े। बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड बीजेपी की गिरिडीह में प्रदेश स्तरीय बैठक। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई की प्रदेश स्तरीय बैठक शनिवार को गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हुई। पहले दिन बीजेपी जिला परिषद सदस्यों का परीक्षण हुआ। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यसभा सांसद तक शामिल हुए। 2 दिन की इस बैठक में पार्टी के नेताओं के साथ साथ विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल हो रहे हैं। लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को मजबूत बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पत्रकारों को संबोधित किया और बैठक के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी विधायक टुल्लू महतो ने लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही हेमंत सोरेन सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक टुल्लू महतो ने जोरदार हमला बोला है। धनबाद जिले के बघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक टुल्लू महतो ने शनिवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी और दलित भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने धनबाद में कोयले की लूट मचा रखी है। लाखों करोड़ों रुपए कोयले की लूट हुई है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। लैंड स्कैम मामला, पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि आज शनिवार को रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस करते हुए कहा, सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अपनी बहस में कहा कि लैंड स्कैम के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही है। प्रमुख आरोपी होने की वजह से ही उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले की जांच रांची के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू कर दी। सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस पर जांच में स्पष्ट था कि फर्जी नाम और पता के आधार पर सेना की जमीन पर कब्जा किया गया। लोकसभा चुनाव में झारखंड बिहार के 54 सीटों पर इंडिया की होगी जीत, बोले झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। बिहार के भवन निर्माण मंत्री हुआ झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। इंडिया की दावेदारी 54 सीटों पर जीत की है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन तय करेगा कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। इधर 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बातों को रखेगा। चुनाव के वक्त स्थानीय नीति को लेकर संगठन की जो राय बनेगी उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। बता दें कि वे शनिवार को राजकीय अतिथिशाला में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। साजिशकर्ता के खुलासे की मांग को लेकर सीपीएम ने किया विरोध प्रदर्शन। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या का खुलासा होने के बाद भी दलदली क्षेत्र में आम लोगों का आक्रोश जारी है। अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शनिवार को माकपा कार्यकर्ता व समर्थकों ने सुभाष मुंडा चौक दलदली पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। माकपा के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने कहा कि सुभाष मुंडा हत्याकांड का खुलासा हुआ है, लेकिन साजिशकर्ता बेनकाब नहीं हुए हैं। न्याय मिलने तक सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। सुभाष मुंडा की हत्या कारोबार के साथ साथ राजनीतिक भी है, इसलिए मुख्य साजिशकर्ता के सामने आने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इसके लिए सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दलदली चौक अपराधियों का अड्डा बन गया है। अपराधियों पर नियंत्रण के लिए दलदली में जल्द से जल्द पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए। आपको बता दें कि दलदली चौक स्थित उनके ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। पटना हावड़ा वंदे भारत का ट्रायल शुरू, देखने के लिए उमड़ी भीड़। बता दें कि बिहार को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद अब पटना से हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शीघ्र ही परिचालन शुरू होगा। इसका शनिवार को ट्रायल परिचालन भी किया गया। ट्रायल परिचालन के दौरान पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली इस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को लखीसराय पहुंची। यहाँ पर स्थानीय लोग उसे देखने के लिए सुबह से ही खड़े थे। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर स्टेशनों पर खड़े लोगों ने सेल्फी लेने लगे। पता चले कि पटना हावड़ा रूट पर परिचालन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच मंगलवार की दोपहर 11:05 पर पटना जंक्शन पर पहुंच गई थी। यह ट्रेन जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म के मेन लाइन पर पहुंची। शाम में यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल के कोचिंग कम्प्लेक्स में पहुंची। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।